सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स आप लोग देखोगे भी लगभग 0.5% के आसपास तेजी में है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप लोग मिड कैप में जो तेजी है वो 1% के ऊपर में है भाई, ठीक है, 1.22% के आसपास है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे जो निफ्टी है इसके अंदर 0.1% के आसपास, सेंसेक्स में 0.1% के आसपास, बैंक निफ्टी लगभग 1.25% के आसपास है और 0.5% के आसपास हमें आईटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है भाई। तो इस वक्त आप लोग देखोगे बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है, जिसके चलते आप लोग देखोगे थोड़ा प्रेशर मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है भाई। आप लोग देखोगे सुबह सुबह मार्केट में काफी शानदार मोमेंटम बना, उसके बाद बाजार एकदम से डाउन गया। तो एकदम से बाजार जो डाउन गया इसके पीछे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है अभी अभी। उस अनाउंसमेंट के बाद जो मार्केट है वो एकदम से डाउन गया अभी, और पूरे ग्लोबल बाजार हमें जो अभी एकदम से टूटते हुए नजर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएस मार्केट आप लोग देखोगे कल के दिन एक बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग लिया, लेकिन जिस लेवल के ऊपर ये ओपन हुए थे वहां से रिकवरी लिया अभी, और वहां का जो विक्स है वो आप लोग देखो 13 से 13.5% के आसपास ऊपर में है। यूरोपियन कंट्रीज के जो मार्केट है वो भी हमें बड़ी गिरावट के अंदर देखने को मिली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और वहीं अगर बात करें इस वक्त फ्यूचर मार्केट की, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो डाउ फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त वो प्रेशर के अंदर आते हुए नजर आया। सुबह थोड़ा बहुत ही रिकवरी ले गया था अभी। नेस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर, सभी के अंदर हमें एक बार फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। डॉलर ये जो क्रूड ऑयल है ये डाउन गए हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा करेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे करेंसी आज फिर हमें जो मजबूत दिखाई दे रही है अभी यूएस डॉलर इंडियन रुपीज के मुकाबले, जो बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है। कल FII ने आपने देखा होगा अभी बहुत बड़ी सेलिंग की थी स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शंस में, सभी के अंदर एक बिग सेलिंग हुई थी कल के दिन। वो आपको डाटा देखने को मिला होगा भी। आज मार्केट जो तेजी में है वो उसके पीछे रीजन क्या है भी मैं आपको बताता हूँ। कल रात को आई स्टेटमेंट जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आई थी भी, और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो ये थी कि यूएस जो है ना भी अब जो टैरिफ लगा रहा है मैक्सिको और कनाडा और जो चाइना है उसके ऊपर 25%, मैक्सिको कनाडा और 10% का चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये जो भी कंपनियां आप लोग जो भी इंपोर्ट माल है, ठीक है, उनके ऊपर जो टैरिफ लगता है, टैक्सेस यानी कि हाई ड्यूटी हो जाती है भाई, ठीक है, जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर हाई लग कर आता है। तो उसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा भी, और ऐसे में आप लोग देखोगे उसकी सप्लाई रुक सकती है क्योंकि महंगे प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदता, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देखो ट्रेड वॉर स्टार्ट जो अभी हो चुका है इन 3 देशों के बीच में, आप लोग मान के चलो। लेकिन इस वक्त जो मार्केट में प्रेशर आया था उसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है चाइना की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। लेकिन आज जो मार्केट में तेजी बनी उसके पीछे रीजन कल रात की स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिली कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनका ये ऐलान था कि अब जो ये इनके ऊपर लगाएंगे, इनको 1 महीने के लिए जो भी रोकेंगे अभी, ठीक है, जो भी ये इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, ये टैरिफ लगा रहे हैं, इसको 1 महीने के लिए रोकेंगे, बातचीत करेंगे इन कंट्रीज के साथ, क्या होगा क्या नहीं आगे उसके बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा। लेकिन चाइना की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, चलिए वो आपको दिखाता हूं मैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो तो जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर जो भी स्टार्ट होता है उस कंडीशन में एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के मामलों के ऊपर ही जो ना भी ऐसा माहौल बनता है, ठीक है। तो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है अभी, चीन अमेरिका पर जो पलटवार है वो करते हुए नजर आए हैं अभी आज के दिन। ट्रेड वॉर अब दोनों ओर से शुरू हो गई है। अमेरिका के बाद चीन ने भी अमेरिका से पहुंचने वाले सामान के ऊपर जो ना भी भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। तो अब चीन का बड़ा फैसला आया अभी, 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की अमेरिकी गवर्नमेंट ने। उसके बाद अब 4 फरवरी को आप लोग देखोगे चीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने भी एक बोल दिया कि इंपोर्ट होकर चीन आने वाले सामान के ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर तेल है उन सब के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया है। और आपको बता दें कि ट्रेड वॉर तब होती है दो देशों या फिर उनसे अधिक देशों के बीच में जब एक दूसरी जो कंट्री है वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो भी प्रतिबंध और अन्य बिजनेस बाधाएं लगाते हैं भाई। और इसमें आमतौर पर एक दूसरे देश से इंपोर्ट वस्तुओं पर हाई टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो हाई लगती है और बिजनेस प्रतिबंध लागू करता है, जिससे आप लोग देखोगे उस देश से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं भाई और उनकी बिक्री कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है भी, यानी कि चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया है कि 10% टैरिफ लगा दिया गया है भाई, ठीक है। तो जैसे ही आया भाई, कौन डरेगा यार, कोई नहीं डरने वाला। चाइना क्या अमेरिका से डरेगा, ठीक है। चाइना एक यार
अच्छी कंट्री है, ठीक है, अपने आप में, ठीक है, डेवलप कंट्री है, तो वो क्यों डरेगी? वो नहीं डरने वाली भाई चाइना इसके अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका अगर करेगा वो करेगा सामने से। अमेरिका ने 3 देशों के साथ पंगे लिए, तो तीनों देशों ने ही जो है भी आप लोग देखोगे बोल दिया सीधे तौर पर। अब अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था अभी 1-2 दिन पहले, वो भी आपने देखा होगा कि ब्रिक्स देशों को जो है अभी हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर वो डॉलर का उपयोग नहीं करते ट्रेडिंग, एक दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में, ठीक है। जैसे कि हमारे रशिया के साथ जो भी ट्रेड हो रहे थे अभी पीछे, आपने देखा होगा जब प्रतिबंध लगाए थे यूक्रेन के साथ, जब युद्ध हुआ था रशिया का, तब इंडिया ने बोला था कि हम जो ना भी रुपए में और रूबल में ट्रेड करेंगे, ठीक है। उस बात के ऊपर आप लोग देखोगे अमेरिका का कैसा क्या रुख रहा। अभी जो ना अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि हम डॉलर का उपयोग अगर आप नहीं करोगे ट्रेडिंग के लिए एक दूसरे कंट्रीज के साथ, तो आपको हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। खुली धमकी दे रहे हैं भाई, तो कौन सुनने वाला है भाई? ये देखो, ये जो इम्पैक्ट आएगा इस हिसाब से वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा मार्केट के ऊपर, नहीं कि लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी के टाइम जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसके बाद थोड़ा बहुत बाजार संभले हैं, जो कि अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग देखो जिस प्रकार से चाइना ने ये ऐलान कर दिया है कि 10% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से अब जो ना बातचीत से ये हल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अमेरिका कहाँ पीछे हटेगा? वो भी पीछे नहीं हटने वाला। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा जाएगा भी, और शॉर्ट टर्म में थोड़ी मोटी फॉल हमें देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतना भी, कहीं मार्केट में ये एकदम से जो तेजी बनी आज, इस तेजी को देखकर एकदम सारा पैसा डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाई देखो भाई, ये जो मोमेंटम बने हुए हैं, इन मोमेंटम को कैप्चर करते रहो। नीचे के भाव में अगर जा रहा है मार्केट या फिर शेयर जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कंसिडर कीजिए, ठीक है। अगर ऊपर आ रहा है तो उसमें ज्यादा उत्साहित होकर एकदम पैसा भी नहीं डालना है, बस ये ध्यान रख लेना। आगे आपकी मर्जी, अभी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।